हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के सेकेंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 1 मार्क्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। जब हम उसे ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। हमें उनमें से 2 ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे लिखना है। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको मेन पॉइंट्स बस लिख देनी है, ठीक है। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो इसका जो कलर होता है ग्रीन कलर, वो चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक, फेरस सल्फेट जब फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन से रेडिश ब्राउन में। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये हो गई। सेकेंड, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो 2 गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये दोनों गैसेस कलरलेस होती हैं, तो हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अ गैस विथ पंजेंट स्मेल इज इवॉल्व्ड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हमारे बुक में 4 साल्ट्स गिवन हैं, जिसमें से अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई एक फंक्शन लिख दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा कि उस साल्ट का नेम बताइए। ठीक है, तो राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम जिस साल्ट का यूज़ करते हैं उसका नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। तो हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, और इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिक इन नेचर होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ साल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमें एक ऐसे सॉल्ट का नेम बताना है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है। हमारी बुक में कई ऐसे सॉल्ट्स गिवन हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, जैसे Fe2SO4 7H2O, CuSO4 5H2O, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड डाइहाइड्रेटेड, और अभी हमने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। तो ये कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ऐसा साल्ट बताना है जिसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसा साल्ट हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या फिर इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म हाइड्रेटेड साल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो टॉपिक है, इससे हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे MCQ में पूछ लिया कि इस साल्ट के पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हैं, या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डिफिनेशन पूछ लिया आपसे। ऐसे हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक से आते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म हाइड्रेटेड साल्ट। ऐसे साल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। So the salts in which water of crystallization are present are known as hydrated salt. Hydrated term का मतलब होता है वाटर से, तो ऐसे साल्ट्स जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट, और ऐसे साल्ट्स जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं एनाहाइड्रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। ऑप्शंस हमें गिवन है मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, लाइम। अगर हम बात करें CO2 गैस की, तो जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें देता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
तो CO2 हमें इस रिएक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हम बात करें मार्बल की, लाइमस्टोन की, ये एक फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट हैं। तो जब इनका हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें कंफर्म है कि CO2 गैस देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब बचा क्या, बेकिंग सोडा और लाइम। तुमने बेकिंग सोडा वाले टॉपिक में देखा था कि जब हम बेकिंग सोडा को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें CO2 गैस, H2O और सोडियम का साल्ट मिलता है। ठीक, और इस रिएक्शन का यूज़ हम ब्रेड या केक को स्पंजी बनाने में करते हैं। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें इसको जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें CO2 गैस इवॉल्व होती दिखती है। अगला है लाइम। लाइम यानी लाइम वाटर, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक मेटल ऑक्साइड है। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हम यहाँ पे एसिड ले रहे हैं HCl, तो हमें मिलेगा NaCl प्लस में वाटर। ऐसा रिएक्शन आप कब देखते हैं, जब हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है साल्ट और प्लस में वाटर। तो इसका मतलब ये कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है, इसीलिए हमें यहाँ पे सॉल्ट और वाटर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे CO2 गैस हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमें ऑप्शन पता नहीं होता है कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन अगर हमको ये पता हो कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तब भी हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द एसिड एंड द बेस दैट हैव कंस्टिट्यूटेड द साल्ट अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक साल्ट है। साल्ट किससे मिलता है हमें, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन से एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे कि हमें अमोनियम नाइट्रेट साल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला लिखेंगे। अमोनियम का हम लिखेंगे NH4 और नाइट्रेट का हो जाएगा NO3। ठीक है, अब केमिकल फार्मूला लिखने से ही हम आसानी से बता सकेंगे कि यहाँ पे कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से हमें ये सॉल्ट मिला है। तो हमारी बुक में कुछ ही साल्ट्स के और कुछ ही एसिड्स और बेसिस के नेम दिए गए हैं। अगर हमको वही याद हो जाएं तो हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर आया करते हैं पेपर में। ठीक है, तो NH4, यहाँ पर NH4 एक बेस से हमें मिला है, जो कि होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर OH से हमें पता लग रहा है कि ये बेस है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है। और यहाँ पे NO3 हमें मिला है HNO3 से, निट्रिक एसिड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो एसिड और बेसिस की बात यहाँ पे की जा रही है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और निट्रिक एसिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस में वीक बेस है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा हमें वो एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। तो यहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट है ये एक एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस ने आपस में रिएक्ट किया है। ठीक है, तो कोई अलग तरीके की एसिड या बेस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, जो आपकी बुक में गिवन है आपसे वही पूछा जाएगा। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और वीक बेस में सिर्फ आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस आप जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच बेस आर कॉल्ड एल्कलीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज। ये भी PYQ है। पूछा गया है कि किन बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। तो ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। ठीक, बेसिस विच आर soluble in water
are called as alkali। अब हमें एक एग्जाम्पल देना है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। हमें बताना है कि मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो हमें देखने को मिलता है बेसिक इन नेचर। अभी हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड का जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, उसमें हमने लिया था मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक इट गिव्स साल्ट हाइड्रोजन गैस। राइट द केमिकल इक्वेशन एंड नेम द साल्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें दिया गया है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH reacts with zinc it gives salt and hydrogen gas। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेटल और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब भी मेटल और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमें देते हैं साल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है। यहाँ पे जब मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव वाला होगा वो लेस रिएक्टिव को उसी के कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो जो सोडियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो जिंक जो है वो सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा इसके कंपाउंड से। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन को इसी के कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा और जो कंपाउंड बनाएगा वो होता है सोडियम जिंकेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Na2ZnO2। ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है और प्लस में यहाँ से हमें H2 गैस बाहर निकलती हुई दिखती है। ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या पूछा गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन हो गया एंड नेम द साल्ट फॉर्म। जो यहाँ पे सॉल्ट बना है उसका नेम है सोडियम जिंकेट। नेम ध्यान में रखिएगा। तो जब बेस और मेटल या फिर एसिड या मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें देते हैं सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे जो सॉल्ट बना है उसका नेम है सोडियम जिंकेट। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी, एक्टिविटी 2.9, जिसमें हमने HCl गैस लिया था और ड्राई लिटमस पेपर लिया था। जब हमने HCl गैस को ड्राई लिटमस पेपर से पास कराया था तो हमने देखा था कि कोई भी कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक, उसका रीज़न हमने उस एक्टिविटी में जाना था। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन क्या होता है। तो उसी एक्टिविटी में आप नीचे देखेंगे एक इस शेप का कुछ बना हुआ है, उसी में एक्टिविटी में लिखा है कि ग्रैंड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, और उसी एक्टिविटी में इसका फंक्शन भी लिखा गया है। ठीक, तो बिटवीन द लाइंस ऑफ NCERT ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको NCERT की हर एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उसका फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो हमने वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की थी वहाँ पे हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया था और जो गैस ली थी वो भी वहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक गैस ली थी। तो वहाँ पे हमने वाटर को या फिर मॉइस्चर को ज़ीरो करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया था ताकि हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। ठीक है। तो जो कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको कुछ फैक्चुअल डिटेल्स ध्यान में हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।